नमस्कार दोस्तों। आज माइंडसेट का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ मैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में ये कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइम की वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हर किसी को पता है कि टाइम की क्या वैल्यू होती है। हम लोगों को पता होने के बावजूद भी हम लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग मजाक में लेते हैं हर चीज़। जबकि आपके पास अगर पैसा है, पैसा कहीं भी किसी भी वजह से चला जाता है तो पैसा तो दोबारा कमा लोगे आप। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज जो समय आपके पास है वो अगर निकल गया तो क्या उस समय को आप वापस ला पाओगे? समय को कमा पाओगे? कभी नहीं। समय चलता रहता है, वो किसी का वेट नहीं करता। हाँ, आपको समय के हिसाब से चलना चाहिए, ये लोग कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो कि समय आपके हिसाब से चले। समय आपके हिसाब से कब चलेगा? अगर आपने समय को समझा है कि इस समय मुझे क्या करना है, तो ही आप समय को ये कह पाओगे कि समय तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ नहीं चलूँगा। तो किसी भी काम करने के पीछे जो आपका मोटो है, उसकी प्लानिंग पहले करना होता है। अगर आपने कोई भी प्लानिंग पहले किया है कि मुझे इस समय पे इस काम को करना है, इससे पहले नहीं करना है, इसके बाद नहीं करना है, लेकिन करना कब है? जो आपने प्लान बनाया है कि इस टाइम पे मुझे करना है, तो उस टाइम पे मुझे कर देना है। तो आप समय के साथ नहीं, समय आपके साथ चल रहा है। लेकिन अगर मैं किसी काम को करने के लिए कह दूँ कि मैं आज शाम को 6 बजे करूँगा, 6 बज गया, मैं उस काम को नहीं किया, मैंने छोड़ यार, 7 बजे कर लेंगे, 8 बजे कर लेंगे, 9 बजे कर लेंगे, तो मेरा तो जो 3 घंटे का समय निकला वो निकल गया ना। अगर मैं इस काम को 6 बजे ही निपटा लेता तो जो 3 घंटे बचे हैं, इस पीछे मेरा कोई और प्लान होता कि मैं इस टाइम का इस्तेमाल किसी और काम में करूँगा। तो दोस्तों, समय बलवान है, समय को यूं ही जाने मत दीजिए। अगर एक बार समय निकल जाएगा तो हम हाथ पे हाथ रखे रह जाएंगे, कर कुछ नहीं सकते। आपने पुराणों में भी सुना होगा, महाभारत में भी कहता है, जो एक चक्र चलता है वो क्या कहता है? मैं समय हूँ। समय चलता रहता है, तो आपको समय के साथ नहीं चलना है। आप काम वो कीजिए कि समय आपके साथ चले। अब समय से जो मेरा तात्पर्य है वो क्या है? समय से मेरा तात्पर्य ये है कि आपने जो कुछ भी सीखा, कहीं भी, कुछ भी, सिर्फ शेयर मार्केट में ही नहीं, आपने अपनी पढ़ाई के अनुसार भी कोई चीज़ सीखा है, तो उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए सही समय पे। सही समय कब है? ये नहीं कि 6 महीने के बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा। मैंने कोई चीज़ किया है तो मुझे उस चीज़ को एप्लीकेबल करना है जल्दी से जल्दी। एक समय बनाइए आप कि इस समय सीमा के अंदर मुझे इस काम को कर देना है। फिर एक समय जो होता है, आप किसी भी काम को करने के लिए एक सही समय का वेट कीजिए। एज़ लाइक शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें एक सही समय यानी कि सही टाइम का एक इंतज़ार होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे, सही टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेड के लिए, तो मैं एंट्री करूँ। हम ट्रेडिंग में कभी भी किसी भी टाइम एंट्री कर जाते हैं, जो कि गलत है। आपने जो चीज़ सीखा है, कोई यूट्यूब पे सीखा हो, चाहे आपने कोर्स किया हो, उसमें जो भी चीज़ बताते हैं वो क्या बताते हैं कि ये एक स्ट्रेटजी है, ये क्रॉस हुआ तो आपकी ये एंट्री बनेगी, ये क्रॉस हुआ तो ये एंट्री बनेगा। तो अरे भाई, क्रॉस होने दीजिए। जो आपने सीखा है, चाहे वो यूट्यूब से सीखा है, अगर उसने ये कहा है कि ये क्रॉस ओवर होगा तो एक एंट्री बनेगा, बनेगा, लेकिन उसको क्रॉस तो होने दीजिए। हम क्या करते हैं, हम अपने ईगो में आ जाते हैं। अरे ये क्रॉस करेगा तब तक तो वैल्यू बहुत आगे निकल चुका होगा, चलो एंट्री अभी कर दो। पता चलेगी जहाँ आपने एंट्री किया वहीं से मार्केट नीचे या मार्केट ऊपर। तो ये किस वजह से हुआ?
सिर्फ इस वजह से हुआ कि हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रखे, हमने सही समय का इंतज़ार नहीं किया, और सही समय का हमने इंतज़ार नहीं किया, दिमाग को शांत नहीं रखा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लॉस तो होना है। तो फिर हम ये कहते हैं कि मार्केट पैसा कभी नहीं देता, मार्केट हमेशा लेता है। सही बात है, मार्केट पैसा आपको कभी नहीं देगा, मार्केट आपसे पैसा हमेशा लेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ईगो जो है, दूसरा टाइम को आपने नहीं समझा। जब टाइम को ही आप नहीं समझोगे तो टाइम आपको क्यों समझेगा? कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी चीज़ बनता है तो वो एक टाइम भी तो होता है उसके बीच में, कि ये तभी काम करेगा जब ये चीज़ होगा। अरे उसके होने से पहले आप कर रहे हो या उसको होने के बाद आप कर रहे हो, तो वो क्या होगा? होने के बाद कर रहे हो तो वो बहुत ऊपर या नीचे जा चुका है। होने से पहले कर रहे हो तो पता चल रहा है कि आपने जिस काम को किया वो उस काम के लिए जा ही नहीं रहा था, वो दूसरे काम के लिए जा रहा था, लेकिन आप वहाँ पे घुस गए। तो ये गलतियाँ तो होंगी ना दोस्त, तो ऐसी गलती क्यों करना? हमें टाइम को समझना है। देखो, मार्केट के अंदर हम ये कहते हैं कि इस चीज़ को सीख लिया और कल से हम इसमें पैसा कमाना शुरू कर दें, तो गलत है। हम ग्रेजुएशन करते हैं, एक डिग्री लेते हैं, एक डिग्री पाने के लिए हम 12 साल इंतज़ार करते हैं, 12 साल की पढ़ाई करते हैं। एक डॉक्टर है वो भी 8 से 10 साल अपनी डिग्री लेने के लिए और उसके बाद एक्सपीरियंस हासिल करता है। एक एडवोकेट है वो भी 4 से 5 साल प्रैक्टिस करता है तब जाके वो एक एडवोकेट बनता है, जिसको बोलते हैं कि अच्छा एडवोकेट। तो हम लोग मार्केट के अंदर ऐसा क्यों करें कि यूट्यूब पे देखा या किसी से कोर्स किया और अगले दिन उसे अप्लाई कर दिया मार्केट के अंदर? ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ तय समय सीमा के अंदर करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है। तो दोस्तों, टाइम को समझो, टाइम को मैनेज करो कि टाइम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर टाइम को मैनेज किया तो समय आपका। तो चलिए, एक माइंडसेट पे और एक आखिरी वीडियो बनाऊंगा, वो भी शायद ऐसे ही 8-10 मिनट की वीडियो होगी। वो मेरा आखिरी वीडियो होगा माइंडसेट के ऊपर, और उसमें बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी माइंडसेट या समय के ऊपर कुछ समझ में आए कि समय क्या है, हमें समय के अनुसार कैसे चलना है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।